हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट ये है एंड बी का कोऑर्डिनेट ये है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक हमारे पास लाइन है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, पॉइंट पी क्यू एंड आर। तो हम देखेंगे ए पी, पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस, ये 4 पार्ट्स हो गए एंड ऑल पार्ट्स आर इक्वल। सबसे पहली बात, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट गिवन है -2, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है 2,8। अब यहाँ पे करना क्या है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है, मतलब x, y। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पूछा गया है a, b। पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट पूछा गया है c, d। ये आपसे पूछा गया। तो हम करेंगे क्या अभी आपके साथ कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इसी स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट स्लाइड पे आपके साथ हम पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 यहाँ पे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है ये तो x1 y1 हो ही गया, और ये भी पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है ये भी x2 y2 हो गया। x, y पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके पहले यहाँ पे m1 और m2 डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम a to p and again from p to p, when we talk about from a to p there is one part, so m1 is equal to 1, but when we talk about from p to b there are 3 parts, so in that case m2 is equal to 3. Got it? After that, coordinates of point p, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू m1 कितना है 1, x2 हमारे पास है कितना इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। m2 क्या है 3 इंटू x1 हमारे पास दे रखा है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। सो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, तो -6 डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल टू -4 बाय 4 एंड x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गया। एज इट इज y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इक्वल टू m1 कितना है 1, y2 8, m2 क्या है 3, y1 है 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 3। सो y इक्वल टू 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4, y इक्वल टू 8 प्लस 6 बाई 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, y इक्वल टू 7 बाई 2। y की भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7 बाई 2। ये जो आया है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है। ग्रेट। अगर इन बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आप मुझे व्हाट्सएप करके आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी मैं आपको उसका आंसर आपको दे दूंगा। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बार बार मुझे पीछे वाले स्लाइड में जाना ना पड़े, मैं यहीं पे इसका
ले लेता हूँ। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है -2,2 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है 2,8। ग्रेट। अब इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, P, Q एंड R। P का तो कैलकुलेट हो चुका है और यहाँ पे Q का करेंगे, A, B जो हमने सपोज किया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले M1 और M2 डिसाइड करते हैं। When we talk about from A to Q, so M1 is equal to 2 and from Q to B M2 is equal to 2। तो यहाँ पे M1 डिवाइडेड बाई M2 2/2 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1/1 आएगा और रेशियो 1:1 भी ले सकते हैं। कई बच्चा कैंसिल नहीं करना चाहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। A इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो A इक्वल टू M1, यहाँ पे क्या है 1 इंटू x2 y2 और x1 y1। तो x2 कितना है 2, M2 भी 1, x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सो A इक्वल टू 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस 1 है ना। तो सो A इक्वल टू 0/2 इट मीन्स 0। तो इसको लिख सकते हैं क्या A इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट B निकालते हैं, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो B इक्वल टू M1 1 y2 8 M2 1 y1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सो B इक्वल टू 8 1 जा 8 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2। B इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 2 5 जा 10। नाउ B इज इक्वल टू 5। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया। तो A की वैल्यू आया 0 और B की वैल्यू आया 5। मतलब पॉइंट B का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0,5। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। यहाँ पे अगेन वही लाइन वापस बनाएंगे A और B। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था P, Q एंड R। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -2,2, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2,8। पॉइंट R का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना था C, D। यही है। ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे जब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा उसको देखिए। सबसे पहले तो A से लेकर के R तक जो M1 है ये हो गया 3 एंड फ्रॉम R टू B जो है M2 ये हो जाएगा 1, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे C इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सो C इक्वल टू 3 इंटू x2 कितना हो गया 2, M2 हो जाएगा 1, x1 कितना हो गया इंटू -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 3 प्लस 1। सो 3 2 जा 6 -2 डिवाइडेड बाई 4। C इक्वल टू 4/4। तो कितना आ गया हमारे पास C इक्वल टू 1। C की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अब निकालेंगे D। तो D इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो D इक्वल टू M1 कितना 3 इंटू 8, M2 है 1 इंटू y1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। सो 8 3 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 4। सो D इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 4, 13 2 जा 2 2 जा। सो D इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आया 1,13 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये जो क्वेश्चन है खास करके इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बस इसमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट तो निकालना ही है, बट M1 और M2 आप कैसे डिसाइड करेंगे, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अगर इन केस तब भी होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।